हाय बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 8। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? लर्न साइंस चैप्टर 8। चैप्टर 8 किया में क्या है ये देख लीजिए। चैप्टर 8 में बी सेफ क्या है? सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। गेट सेट, तैयार हो जाओ। क्या चीज़ के लिए? ये देख रहे हैं, पुट ए क्रॉस, क्रॉस का है ना सिंबल, क्रॉस अगेंस्ट दी थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ। ये जो है ना, इसमें जिस चीज़ से आप नहीं खेलिएगा उसमें क्या करिएगा? क्रॉस का चिन्ह लगाइएगा। अपने अपने बुक निकाल लीजिए बच्चों, अपने अपने बुक निकाल लीजिए और जिससे से हम चला रहे हैं इस तरह से आप भी देखते जाइए मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, देख रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे लेट अस रीड अबाउट नाउ हाउ टू बी सेफ। हम लोग आज पढ़ेंगे कि सुरक्षित कैसे रहेंगे। ठीक है, जिन चीज़ों से आपको नहीं खेलना है उसमें क्या करिएगा? क्रॉस लगाइएगा, क्रॉस का चिन्ह। और जिन चीज़ से खेलना है उसमें टिक लगाइएगा। लगा लीजिए। ओके, मेरे साथ करते जाइए। ठीक है, और पढ़ते भी जाइए, वर्ड मीनिंग भी लिखते जाइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, आइए पढ़े कैसे सुरक्षित रहें। चलिए पेज पलटिए, मेरे साथ पेज पलटिए और तैयार हो जाइए। देखिए, हमारे साथ रीड भी करिए बच्चों। बहुत अच्छा बात कर रहे हैं आप लोग। गुड, वेरी गुड। रेडी? आइए। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, in the playground, inside a vehicles, at home and at school। करा क्या? सड़क पर, खेल के मैदान में, वाहन के अंदर, वाहन मतलब गाड़ी, गाड़ी के अंदर, वाहन के अंदर, घर पर और स्कूल में हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ऑल राइट, समझ गया? इफ़ यू आर केयरफुल यू विल बी सेफ। अगर आप सावधान रहोगे तो क्या रहोगे? सुरक्षित रहोगे। देखिए, है ना। आइए, रूल्स ऑफ द रोड, रूल्स ऑफ द रोड क्या कह रहा है? सड़क के नियम। देखिए बच्चों, अपना अपना जो भी हो, वर्ड मीनिंग जो नहीं जान रहे हैं, हम हिंदी बताते जा रहे हैं, उसे आप नोट करते जाइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट। ओके, पढ़िए। ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ। क्या करिए? ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ। आप लोग के शहर में फुटपाथ है तो जैसे साइड रोड के किनारे में ऊंचा में थोड़ा सा ये इस टाइप से बना रहता है, ठीक, जिस पे क्या कौन चल सकता है? सिर्फ व्यक्ति लोग चल सकते हैं, बच्चे चल सकते हैं। ठीक है, पढ़िए। हमेशा फुटपाथ पे चलें। ऑलवेज मैंने हमेशा, हमेशा फुटपाथ पे चले। इफ़ देयर इज नो फुटपाथ, अगर यदि कोई फुटपाथ ना हो, यदि कोई फुटपाथ ना हो, वॉक ऑन दी सेफ साइड ऑन दी रोड। क्या करिएगा? तो सड़क के सुरक्षित किनारे पर चलिएगा। ठीक है, सड़क के जो सुरक्षित किनारा है उस पर आप चलिएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? आगे बढ़िए। क्रॉस द रोड थ्रू ए सबवे इफ देयर इज ऑन। यहाँ क्या कह रहा है? देखिए, यदि कोई भूमिगत, ये है ना, सबवे मतलब भूमिगत होता है। सबवे, आप सबवे भी बोल सकते हैं, भूमिगत भी, भूमिगत हिंदी हुआ। ठीक है, तो क्या कहते हैं? यदि कोई भूमिगत हो तो उससे सड़क पार करें। जिसके शहर में हो वो पार कर सकते हैं। वैन यू क्रॉस एट दी जेब्रा क्रॉसिंग। क्या करा? जब आप ये क्या करा? जेब्रा क्रॉसिंग, तो वेट फॉर दी ट्रैफिक टू स्टॉप। जब आप जेब्रा क्रॉसिंग पार करें तो यातायात रुकने का इंतज़ार करें। यातायात मतलब गाड़ी, रुकने का इंतज़ार करें। लुक टू योर लेफ्ट देन लुक टू योर राइट। अब क्या करिएगा? पहले तो आप बाईं ओर
देखें, फिर अपनी दाईं ओर देखें। नाउ अब लुक टू योर लेफ्ट अगेन एंड क्रॉस द रोड। अब क्या करिएगा, फिर से अपनी बाईं ओर देखिएगा और सड़क पार करिएगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे और आगे बढ़िए, ठीक है। सेफ्टी इन दी बस। देखिए बस में क्या करिएगा, कैसे सुरक्षित रहिएगा, बस में सुरक्षित कैसे रहिएगा, तो डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू ए मूविंग बस। क्या चलती बस में क्या कह रहा है, चलते हुए बस चलती बस में ना चढ़ें। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू ए मूविंग बस, चलती बस में ना चढ़ें। और डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ ए मूविंग बस, और ना ही चलती बस से अपना हाथ या सिर बाहर निकाले। डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ ए मूविंग बस। कह रहा है कि यहाँ पर कभी चलती बस में ना चढ़े और ना अपने हाथ को निकाले। और डू नॉट पुट योर आर्म ऑफ हेड आउट, और क्या कह रहा है कि बस से अपना हाथ या सिर बाहर ना निकाले, मूविंग बस से, चलती हुई बस से। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग। देखिए देख रहे हैं ना, सभी वर्ड मीनिंग आप भी अपने कलम को इस तरह से चलाते रहिए मेरे साथ और पढ़ते जाइए, पढ़ रहे हैं ना। तो वाहन चलाते समय जो होता है ड्राइवर को, चालक को परेशान ना करे। वाइल में समय होता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। वी मस्ट नोट, इसे हमें नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं, देखिए चलती हुई बस में चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है। देखिए हैंड अपना निकाल रहा है, इधर भी सर और हैंड दोनों निकाल रहा है। ये दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। वी मस्ट नोट। आइए अब इधर रूल्स ऑफ द पूल। अब क्या कह रहा है, पूल का नियम। बी केयरफुल वाइल स्विमिंग। जब हम लोग स्विमिंग करते रहें तो स्विमिंग करते समय सावधान रहें, तैरते समय सावधान रहें। बी केयरफुल वाइल स्विमिंग, तैरने समय सावधान रहें। डू नॉट स्विम एलोन, अकेले ना तैरें। यूज ए स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू हैव नॉट येट लर्न टू स्विम प्रॉपरली। अगर आपने अभी तक ठीक से तैरना नहीं सीखा तो स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करें। डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर मील्स। देख लीजिए क्या कह रहा है इधर, क्या करिए, खाने के तुरंत बाद ना तैरें, खाने के तुरंत बाद ना तैरें। पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा। व्हेन यू गो बोटिंग गेट इनटू द बोट केयरफुल्ली। अब जब आप बोटिंग करने जाएं तो नाव में सावधानी से चढ़ें। वंस यू आर इन द बोट बी सीटेड इन वन प्लेस, डू नॉट जंप अराउंड। क्या कहा, सावधानी से चढ़ें, नाव में चढ़ने के बाद एक जगह बैठें और इधर उधर ना कूदें, इधर ना कूदें। अब सेफ्टी एट होम, अब घर में कैसे सुरक्षित रहें इसके बारे में देखिए। अपना घर में आया ना होम, पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताएं, हाउस दूसरे को घर को कहते हैं और होम अपने घर को कहते हैं। देखिए अपने ही घर में कैसे सेफ्टी सुरक्षित रहेंगे, समझ रहे हैं ना बच्चों। देखिए यहाँ उसने ना लिखा है, होम लिखा है। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, अपने खिलौनों को ज़मीन पर ना छोड़ें। यू मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल, आप इसे टकराकर गिर सकते हैं। इट इज़ नॉट सेफ टू क्लाइम ऑन टू शेल्फ्स एंड विंडो सिल्स, अलमारियों और खिड़कियों पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। क्लाइम में चढ़ना होता है, लिख लीजिए, है ना, समझ में आ रही है ना, ठीक से लिखते जाइएगा। ओके। यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, आप गिर सकते हो और तकलीफ हो सकती है, चोट लग सकती है, घायल हो सकते हैं। पुट योर टॉयज अवे इन ए कप बोर्ड, कह रहे अपने खिलौनों को कहाँ रखिएगा, कप बोर्ड में रखिएगा। आफ्टर प्लेइंग विथ देम, जब आप उससे खेल ले तो। आगे बढ़िए, अपने बुक को पलटिए, पलट रहा है ना मेरे साथ, इसी तरह पलटते जाइएगा, ठीक है।
ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़िए आगे। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना आपको? ओके, चलिए अच्छी बात है। चलिए, डू नॉट प्ले ऑन दी रोड। देखिए रोड पे कहता है नहीं खेलने। प्ले इन ए सेफ प्लेस लाइक ए पार्क। कहाँ खेलना चाहिए? पार्क में, जैसे कि पार्क में खेलना चाहिए। देखिए यहाँ होगा प्लेस, स्थान। खेलने का स्थान कहाँ होना चाहिए बच्चों? पार्क में। सम मोर सेफ्टी रूल्स। अब कुछ क्या कह रहा है यहाँ पर? ये तो हो गया, घर का सुरक्षा हो गया। आप कुछ सेफ्टी रूल, सड़क पर मत खेले। कुछ और सुरक्षा का नियम है। कुछ और सुरक्षा का नियम क्या है? डू नॉट प्ले और रन ऑन दी रोड। सड़क पर खेले या दौड़े नहीं। सड़क पर ना दौड़िए ना खेलिए बोल रहा है। प्ले इन सेफ प्लेस लाइक पार्क एंड प्ले ग्राउंड। कहाँ खेलिएगा? पार्क और खेल के मैदान में, जैसे सुरक्षित स्थानों पर खेलें। इट इज़ नॉट सेफ टू टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स। ये देखिए बच्चों, प्लग, इलेक्ट्रिक वायर है ना, ये सब चीज़ आप मत छूइएगा। देखिए क्या कर रहा है। बिजली के तारों और प्लगों को छूना सुरक्षित नहीं है। डू नॉट टच स्टोव, हीटर, टोस्टर और इलेक्ट्रिक फैंस व्हेन दे आर ऑन। करें, जब स्टोव, हीटर, टोस्टर या बिजली के पंखे चालू हो तो उन्हें ना छुएं। प्लेइंग विथ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो हर्ट यू। देख रहे ना, समझ में आ रही है ना? आती होगी, ज़रूर आती होगी, क्यों नहीं आएगी। नुकीली और तीखी, देखिए नुकीली, शार्प, और ये क्या कहते हैं? पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। नुकीली नुकीली और तीखी वस्तुओं से खेलने से आपको क्या लगती है? चोट लग सकती है, हर्ट। आपको चोट लग सकती है। यहाँ तक हो गई बच्चों, आगे बढ़िए। टिक को देखते रहिएगा, वर्ड मीनिंग नोट करते रहिएगा। अंडरस्टैंड? आगे बढ़िए। सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब त्यौहार, फेस्टिवल में होता है त्यौहार। त्योहारों के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, के दौरान। त्योहारों के दौरान क्या कहते हैं? सुरक्षित रहना। कैसे सुरक्षा रहेगा बताएं। इंजॉय फेस्टिवल्स बट बी केयरफुल। लाइट कैंडल्स विथ द हेल्प ऑफ अडल्ट्स। त्योहारों का आनंद ले कह रहा है, लेकिन सावधान रहें। बड़ों की मदद से मोमबत्तियाँ जलाएं, पटाखे न जलाएं। डू नॉट प्ले विथ क्रैकर्स, मतलब पटाखे से ना खेलें। प्ले विथ हर्बल कलर्स ऑन होली। होली पर हर्बल रंगों से खेलें। कलर में रंग। होली पर किससे खेलें? हर्बल रंगों से ही खेलें। अब यहाँ आ गया है, देख लीजिए। देखिए फर्स्ट एड, पहला उपचार कौन दे? पहला फर्स्ट एड, ये जो है ना जरूरी है। इफ़ यू गेट हर्ट, यदि आपको चोट लग सकती है तो क्या करना चाहिए? इफ़ यू गेट हर्ट टेल एन अडल्ट। अगर तुम्हें चोट लग जाए तो किसी बड़े को बताओ। ही या सी, जो भी हो। वाह वाह मतलब ही मीन्स भी वाह होता है, सी मीन्स भी होता है। ही मीन्स लड़के के लिए, सी मीन्स लड़की के लिए। ये समझ जाइए। ही और सी विल हेल्प यू। वो क्या करेंगे आपको? और तुम्हारी मदद करेंगे, जो भी आपके बड़े हों उनसे। यू विल बी फिट अगेन टू प्ले विथ योर फ्रेंड। तुम फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए फिट हो जाओगे। समझ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम क्या बता रहे थे आपको। ये जो है, ये पहले लेट अस से इट अगेन, इसको क्या करिएगा? फिर से आप दोहराइएगा। और ये सब जो है, इसके आंसर, करेक्ट आंसर खुद से दीजिएगा, फिल करिएगा। ब्लैंक है सब, सबको फिल करिएगा। ओके, आज की क्लास यहीं तक हुई। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अपने दोस्तों और फैमिली को ज़रूर कह दें। थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों। बाय बाय, अगले क्लास में मिलेंगे। ओके।